नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, ज़ोडिएक साइंस जो सीरीज़ पोस्ट की है मैंने, एनर्जी बहुत ज़्यादा शिफ्ट है इस बार, है ना। जो भी व्यूअर्स मेरे हैं उनकी एनर्जी बहुत अलग है। बहुत लोग अपने करियर, बिजनेस, फाइनेंस पे फोकस्ड हैं और आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उसका रिग्रेट है, डिसअपॉइंटमेंट है। सो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी इग्नोरेंस की उन पे क्या असर पड़ रही है। जो आप इग्नोर कर रहे हो अपने पार्टनर को या आप उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, उसका उन पे क्या असर पड़ेगा, हम ये देखेंगे। सो उनकी करंट फीलिंग्स के साथ हम देखेंगे ये कि क्या सोच रहे हैं वो, और आपकी एनर्जी के बारे में क्या वो सोच रहे हैं, और आपकी फीलिंग्स के बारे में क्या जानना चाहते हैं, और क्या एक्शन वो लेंगे आपके टुवर्ड्स। ओके, सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, ये उस टाइम के लिए वैलिड होगी, चाहे 6 महीना बाद आए, 10 महीना बाद आए। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। Divine, please guide my dear angels, talk to me please। मेरे व्यूवर्स की, पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या है डिवाइन? मेरे व्यूवर्स जो अपने करियर, बिजनेस, फाइनेंस पे फोकस्ड है, अपने आप में फोकस्ड हैं, अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के इग्नोरेंस का उनके पार्टनर पे क्या असर हो रहा है? डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। अच्छा, ओके। Divine, please guide, some more guidance please Divine। Some more guidance please Divine। Some more guidance please Divine। One more time please। डिवाइन टाइमिंग, क्या बात है। हिडन, ओह माय गुडनेस। क्लैरिफिकेशन देखिए, आंसर अराइविंग, ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, क्या बात है, माय गुडनेस। स्टेजेस, 2 कार्ड्स आ गए हैं। टेक अ ब्रेक और एक्शन, हेल्दी सेक्सुअलिटी। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। Some more guidance please। Bittersweet, one more time please। Wisdom, grief, कंप्लीशन, बैलेंस, क्या बात है, ब्यूटिफुल, एंड डेस्टिनी, डिसिपेटिंग। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 6, 8, 7 की एनर्जी है, ठीक है। देखिए, ये इंसान जो है ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अपनी फीलिंग्स को ये छुपा रहे हैं, ये अपनी फीलिंग्स को नहीं दिखा रहे। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है कि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। मतलब जब आप इनके पास आते हो, आपका प्यार ज़्यादा होता है तो ये आपको इग्नोर करते हैं, जब ये आते हैं
प्यार लेके, तो आप इनको इग्नोर करते हो। सो ये एक ऐसा रिश्ता है, ये पुश एंड पुल वाला रिश्ता है, ठीक है, जो बिटर स्वीट कहते हैं ना कि कभी मीठा कभी खट्टा, वैसा एक रिश्ता ये है। जब आप उनसे दूर जाते हो तो ये इंसान आपको खींचते हैं वापस, जब ये इंसान दूर जाते हैं तो आप इनको खींचते हो वापस। तो ऐसा एक रिश्ता है पुश एंड पुल वाला, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि एक न्यू बिगनिंग इनको ज़रूर करनी है आपके साथ। और रिश्ता क्योंकि ऐसा है आपका बिटर स्वीट वाला, कभी बहुत ज़्यादा प्यार होता है, इतना प्यार होता है कि लगता है कि दुनिया एक तरफ और प्यार हमारा एक तरफ, ऐसा वाला प्यार। और कभी एकदम ऐसा होता है कि कभी शक्ल भी देखने की इच्छा नहीं होती है। सो इनको पता है कि चीज़ें चाहे कितनी भी ख़राब आप दोनों के बीच हो जाए, लेकिन जब डिवाइन टाइम आता है तो आप लोग कनेक्ट करते हो। सो ओवरऑल अपने लाइफ में ये इंसान यही सोच के बैठे हैं कि जब डिवाइन टाइमिंग होगा तो आप दोनों मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका रिश्ता ऐसे ही है, आप कभी मिलते हो, कभी अलग होते हो, फिर कभी सेपरेशन में कभी यूनियन में आते हो, कभी सेपरेशन होता है। और जितना भी सेपरेशन होता है आप लोग सेपरेट नहीं होते हो। सो इनको पता है कि जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तो आप दोनों मिलोगे। इनको एक न्यू बिगनिंग आपसे ज़रूर करनी है, एक रिस्क और ये लेना चाहते हैं आपके साथ, और ये कंटिन्यू करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं ये, ठीक है, फिर से ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है। फीलिंग्स इनके मन में बहुत है आपके लिए, बहुत इमोशन है, बहुत फीलिंग्स है, लेकिन ये इंसान अपनी फीलिंग्स को आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं और आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि ये इंसान आपसे मूव ऑन कर रहे हैं। और उन्होंने अपनी पीठ आपको दिखाई होगी, आपको ब्लॉक किया होगा, या तो ब्लॉक नहीं भी किया होगा तो आपसे बातचीत नहीं करते होंगे, फिर बहुत कम करते होंगे, फिर नहीं जवाब देते होंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। सो प्यार इनके मन में बहुत है, फीलिंग्स इनके मन में बहुत है, लेकिन ये इंसान अपनी फीलिंग्स को अंदर छुपा रहे हैं, खुल के आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, हिडन, देखिए छुपा रहे हैं अपने प्यार को, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी होती है, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स और इमोशन वाली एनर्जी ज़रूर है, लेकिन इनको अपनी फीलिंग्स शेयर करने में प्रॉब्लम है। सो ओवरऑल इनकी लाइफ की प्रॉब्लम यही है कि ये अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है। स्टार्टिंग में जब आप इनसे मिले थे तो ये बहुत एक्सप्रेसिव रहे होंगे, लेकिन जब आपसे मिले कुछ दिन के बाद ये इंसान अपनी एक्सप्रेशन इनकी छूट गई, मतलब एक्सप्रेस नहीं करते ये इंसान, जो भी दिल में होता है वो खुल के बोलते नहीं, चाहे वो गुस्सा हो, प्यार हो, कुछ भी हो, लड़ाई हो, कुछ भी हो, है ना। सो ये इंसान छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, और इनको कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेके ये इंसान जो है विजडम गेन कर रहे हैं, ठीक है, इस कनेक्शन को लेके विजडम गेन करते हैं मुझे दिख रहे हैं, या फिर आपको लेके, या फिर ज़िंदगी को लेके, या फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन को लेके कुछ ना कुछ विजडम गेन करते इंसान दिख रहे हैं और मैच्योर होते दिख रहे हैं मुझे। इंटेंशनली अब ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आपके साथ रेडी हैं। इनको पता है कि पास्ट में इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, आपकी तरफ से आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं इस रिश्ते में, इस रिश्ते को खूबसूरत बनाने के आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है, और आपके बहुत एफर्ट्स लगे हैं इस रिश्ते में। जो नहीं लगे थे वो इनकी तरफ से नहीं लगे थे। सो अब ये इंसान एफर्ट्स लेने के लिए रेडी हैं, इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए रेडी हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं, एडजस्ट करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। क्या कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्ट करेंगे ये इंसान? देखिए, एक होता है ना कि टाइम नहीं मेरे पास बात करने का, या फिर आंसर नहीं करना, रिप्लाई नहीं देना, ऑनलाइन होना लेकिन रिप्लाई नहीं करना, देख के मैसेज अनदेखा कर देना। सो ये सारी चीज़ें ये इंसान अब कंट्रोल करेंगे, नहीं करेंगे, अपने तरफ से एफर्ट्स लगाएंगे ताकि आपको शिकायत का मौका नहीं मिले। सो ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक करना होगा, इंटेंशनली ये चाहते हैं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, एडजस्ट करना चाहते हैं, और कुछ ना कुछ आंसर ये चाहते हैं। मतलब इनको ये जानना है कि आप क्या चाहते हो, आप क्या अब रेडी हैं इक्वल गिव एंड टेक के लिए, क्या आप इनको मौका देने के लिए रेडी हैं, क्या आप इस रिश्ते में फिर से इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। सो ऐसे आंसर्स हैं जो कि इनको चाहिए, जो कि इनको नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये इंसान एक ग्रीफ की एनर्जी में है, ठीक है। इनको एक पछतावा ज़रूर है कि इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, जिसके चलते ये रिश्ता बहुत ख़राब हो गया। एक इंसान बहुत एफर्ट्स लगा रहा था और ये इंसान जो है वो आराम से थे। सो इनको पता है कि वो तकलीफ़ है वो क्या होती है, अब ये समझ रहे हैं। सो अब जब आप साइलेंट हुए हैं तो इनको समझ में आ रहा है कि वो कितनी पेनफुल एनर्जी होती है जब सामने वाला इंसान साइलेंट हो जाता है। एक इंसान बात करना चाहता है और दूसरा उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा होता है, तो वो कितना पेनफुल होता है ये इनको भी समझ में आ रहा है। और समझ में आ रहा है इसलिए ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए रेडी हैं। सो इक्वल गिव एंड टेक क्या करेंगे यहाँ पे, ये जिस तरह से आप एफर्ट्स लगा रहे थे, एफर्ट्स क्या थे आपके, अगर आप लव रिलेशनशिप में तो क्या एफर्ट्स थे आपके, यही जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, सुबह उठ के गुड मॉर्निंग विश करना, कैसे हैं पता करना, आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो, कभी कभी बात करना फ़ोन में, और जब
फ़ोन में बात करें तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, अपने तरफ से कॉल मैसेज करना, जो कि ये नहीं करते थे। तो ये सारे एफ़र्ट्स जो थे, या फिर जहाँ भी आपने उनको सपोर्ट किया है, जहाँ जहाँ आप उनके साथ खड़े रहे हो, जहाँ भी आप उनकी ज़रूरतों पे आपने अपनी मौजूदगी को पुख्ता किया है, ये इंसान अब वो सारे एफ़र्ट्स लेना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि ये तो रेडी है, क्या आप रेडी हो? इनको नहीं पता कि आप रेडी हैं कि नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी ये इंसान अलग देख रहे हैं। सो इसलिए ग्रीफ की एनर्जी में इनको लग रहा है कि जब ये रेडी है इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए, तो शायद आप रेडी नहीं होंगे अब, क्योंकि जिस तरह से आपको ये इग्नोर कर रहे थे उसी तरह से अब आप भी इनको इग्नोरेंस दे रहे हो, नहीं बात कर रहे हो, इनको चेज़ नहीं कर रहे हो, इनके पीछे भाग नहीं रहे हो, इनसे गिड़गिड़ा नहीं रहे हो। सो इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप रेडी नहीं होंगे। हालांकि इनको पता है कि ये एक पुश एंड पुल वाला रिश्ता है, ये एक स्वीट बिटर वाला रिश्ता है। सो कभी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है रिश्ता आपका, और कभी बिल्कुल भी दूसरे की शक्ल देखने का मन नहीं करता है। सो इनको पता है कि ऐसा रिश्ता है। आज भले ही आपकी एनर्जी जो है वो सही नहीं है, लेकिन इनको पता है कि आगे जाके चीज़ें सही होंगी। ठीक है, आज आपका जो टेस्ट है इस रिश्ते को लेके वो बिटर हो गया है, लेकिन इनको पता है कि कुछ दिनों के बाद आपकी ये एनर्जी चेंज होगी और वो बिटर वाला जो टेस्ट है वो आपका स्वीट होगा, इनको पता है। ठीक है, सो ये एक पुश एंड पुल डायनामिक वाला रिश्ता है, जो कि ऐसा है, ये जानते हैं। लेकिन फिर भी अभी इनको लग रहा है कि पता नहीं आप और एफर्ट्स लेंगे कि नहीं। आंसर अराइविंग, इनको चाहिए आंसर, ये जानना चाहते हैं आपके दिल की बात, लेकिन उनको नहीं पता है कि आप क्या चाहते हो, इसलिए ग्रीफ की एनर्जी है। ठीक है, आपसे क्या चाहते हैं? आपसे एक्शन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप ट्रैवल करके इनके पास आएँ और मिले इनसे, डेट पे जाएं आप इनके साथ। अगर ट्रैवल करके आप नहीं आए तो ये इंसान आपके पास जाएं, आप दोनों मिलो, फिज़िकली डेट पे जाओ आप लोग और कंप्लीट करो एक दूसरे को। सो आपसे ही इनकी कंप्लीशन है। ठीक है, एक रीबर्थ चाहते हैं आपसे, एक एक्शन चाहते हैं आपसे। ये चाहते हैं कि आप एक एक्शन ले, एक जो ख़त्म हो गई चीज़ें उसको पैशनेटली आप स्टार्ट करें। सो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ कुछ लोगों का हो सकता है, और मे बी आप लोग सेपरेशन के पहले मीटिंग की सोच रहे थे, मिलने का सोच रहे थे। सो ये इंसान चाहते हैं आपसे कि आप ट्रैवल करें इनके जहाँ भी ये रहते हैं वैसे सिटी में, और आप इनसे मिलने आओ, इनसे बात करो, एक कंप्लीशन जो अधूरा, जो छूट गया, जो ख़त्म हो गया है, उसको आप कंप्लीट करो। ये इंसान आपसे ये चाहते हैं। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है इनको लग रहा है कि अब आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए या फिर एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं होंगे। पहले आपने बहुत एडजस्ट किए हैं, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं इस इंसान के साथ, इनके कहे मुताबिक ही आप इस रिश्ते में एफ़र्ट्स लगा रहे थे, लेकिन अब इनको लग रहा है कि अब आप वो एफ़र्ट्स नहीं लेंगे इस रिश्ते में, क्योंकि एफ़र्ट्स की एनर्जी जो है ना वो उनको ऑब्स्टिकल में दिख रही है। ट्विन फ्लेम स्टेजेस जो हैं वो भी एक रनिंग चेजिंग वाली डायनामिक जो होती है, ये भी इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। देखिए, अगर आप ट्विन फ्लेम्स नहीं भी हैं, अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में आप लोग नहीं भी है, फिर भी सेपरेशन और यूनियन हर रिश्ते में होता है ना। सो इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ है ना, इससे आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, और अब आप इसमें कोई एडजस्टमेंट आप नहीं करोगे या फिर इस इंसान को मौका नहीं दोगे, क्योंकि सारी एनर्जी यहाँ पे है ना वो ऑब्स्टिकल में दिख रही है। बैलेंस की एनर्जी भी ऑब्स्टिकल है। अब आप नहीं बैलेंस करना चाहोगे, इनके साथ एडजस्ट करना नहीं चाहोगे, इनके साथ और कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहोगे, इस रिश्ते में और एफर्ट्स लगाना आप नहीं चाहोगे, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो इनको लग रहा है कि जो ऑन एंड ऑफ वाला जो रिश्ता था, क्योंकि ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जी है यहाँ पे, ऑन एंड ऑफ वाला जो रिश्ता आप दोनों का था, आप उससे फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और अब आप मूव ऑन कर रहे हैं। अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, या फिर अब आप इस रिश्ते में और एफर्ट्स लगाना नहीं चाहोगे, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, एक्शन में ये इंसान मुझे आपसे इस टाइम मूव ऑन करते दिख रहे हैं। ये सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि ये आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, हालांकि ये इंसान डेस्टिनी की तरफ है। ठीक है, इनको पता है कि आप इनकी डेस्टिनी हो, ये आपको दिखा रहे हैं कि ये मूव ऑन कर रहे हैं। सो ऐसा इनके दिमाग में भी चल रहा होगा कि ठीक है, सेपरेशन होता है आप दोनों के बीच में, आप दोनों अलग होते हो और फिर डिवाइन टाइमिंग में आप दोनों मिलते हो। सो इनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, इस टाइम अगर आप इनसे सेपरेट हैं, आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश करें, तो ये भी आपको यही दिखाएं कि ये भी आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, तो आप वापस आओगे। क्यों? क्योंकि ये पुश एंड पुल वाला रिश्ता है ना। जब ये भागेंगे तो आप इनके पीछे भागोगे, और जब आप भागोगे तो ये आपके पीछे भागेंगे। सो ये आपके पीछे इतने दिन से भागे मतलब सोच में भागे, रियल में नहीं भागे आपके पीछे। ठीक है ना, आपको कॉल मैसेज किया होगा इन्होंने ना, अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स इनके होंगे, लेकिन ये जो सोच में जो भाग रहे हैं आपके पीछे ना, दिमाग से, मतलब हर दिन आपके बारे में सोचना, आपको कॉल करें कि नहीं, ये जो दिमाग से आपके पीछे ये भाग रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये बहुत दिन से आपके पीछे भाग रहे हैं। अब ये इंसान जब भागेंगे तो आप इनके पीछे भागोगे। ठीक है, क्योंकि पुश एंड पुल वाला रिश्ता है, स्वीट और बिटर वाला रिश्ता है, समझ रहे हो। सो ये इंसान दिखाएंगे आपको कि ये इंसान आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। सो ये
ये जो है ये डायनेमिक ऐसा है कि जब जो भागेगा दूसरा जो है वो उसके पीछे भागेगा। तो इसलिए ये इंसान आपको दिखाएंगे ऐसा कि ये इंसान आपसे मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए टेक अ ब्रेक और टाइम फॉर एक्शन की एनर्जी एक साथ है। सो ये इंसान एक्शन जो है ना वो आपसे चाह रहे हैं। कैसे? ये ऐसा दिखाएंगे आपको कि ये आपसे ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेकअप कर रहे हैं, सेपरेशन क्रिएट कर रहे हैं और ये इंसान आपसे मूव ऑन कर रहे हैं। तो क्या होगा? तब आप इनके पीछे भागोगे। सो ये इंसान दिखा रहे हैं आपको, हालांकि इनको पता है कि आप दोनों की डेस्टिनी सेम है, आप दोनों की कुछ ना कुछ डेस्टिनी है जिसके चलते आप हमेशा अलग होते हो और फिर से मिलते हो। सो इनको इस टाइम ऐसा लग रहा है कि अगर ये इंसान आपको ये दिखाएंगे कि आपसे मूव ऑन कर रहे हैं तो आप इनके पीछे भागोगे। सो आज का क्वेश्चन हमारा ये था कि आपकी इग्नोरेंस का इनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। इनको ऐसा है कि इनको पता है कि आप इग्नोर कर रहे हो आज, क्योंकि ये ऐसा रनिंग चेजिंग वाला डायनेमिक ही है आप दोनों का। ये रिश्ता ही ऐसा है कि एक भागेगा और एक उसके पीछे भागेगा। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप भाग रहे हो और ये इंसान सोच में जो इतने दिन भागे हैं आपके पीछे, अब ये इंसान आपको ये दिखाएंगे कि ये मूव ऑन कर रहे हैं और आप इनके पीछे आओगे। इनको ऐसा लग रहा है। सो ये भी आपको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। सो आपकी एनर्जी देख के इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इस रिश्ते में एफर्ट्स लेने के लिए रेडी नहीं होंगे जैसे पहले आप लेते थे। जो पैशनेट एनर्जी आपकी थी वो एनर्जी अब आप इन्वेस्ट नहीं करोगे इस रिश्ते में, इनको ऐसा लग रहा है। इसलिए ये इंसान स्ट्रैटेजिकली आपको पुल करने की कोशिश करेंगे अपने तरफ। कैसे? ये दिखाएंगे कि ये मूव ऑन कर रहे हैं आपसे। ठीक है, क्या बात है। माय गुडनेस। तो ये इंसान आपसे, आपकी इग्नोरेंस को देख के ये इंसान इग्नोरेंस सीख रहे हैं। देखिए यही होता है ना, हम कहते हैं कि दुनिया गोल है। पहले आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर किया, आपने इनसे सीखा, आपने इनको इग्नोर किया, फिर उन्होंने आपसे सीखा, फिर इन्होंने आपसे सीखा और अब आपको ये इग्नोर करेंगे और ये दिखाएंगे कि ये इंसान आपसे मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है। दुनिया गोल है हम कहते हैं। देखिए आज इस रीडिंग में भी प्रूफ हो गया कि ये दुनिया गोल है। माय गुडनेस। थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे कि क्या बोलना चाहते हैं इंसान। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। ये एक्चुअली गाइडेंस है। ठीक है, हम गाइडेंस देखेंगे। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। Pray from the heart. Prayer really can move mountains. Reach out to the divine with your heart's concern and watch miracle unfold. प्रे कीजिए। जो लोग चाहते हैं अपने पार्टनर को अपने लाइफ में, प्रे कीजिए। मूव ऑन जो करना चाहते हैं वो भी प्रे कीजिए। सब प्रे कीजिए। प्रेयर में बहुत असर होता है। ठीक है, तो दिल से प्रे कीजिए, भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे जो भी आप चाहते हो। दिस इज़ अ ब्लेसिंग इज डिस्कस। बी पेशेंट एंड हैव फेथ दैट योर एंजल हैव this situation under control. What will come is far better than you dare to dream. आपकी एंजल्स जो है ना, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं ना, वो शक्ति आपके पीछे है। ठीक है, वो सब सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लिया है उन्होंने और एंजल्स आपको कह रहे हैं कि जो आप सोच रहे हैं ना उससे भी बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। अच्छा कुछ आप डिजर्व करते हो जिसकी कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं। ठीक है, open your heart. No one is perfect. Stop judging yourself and others and let love heal this situation. So कुछ लोगों का यहाँ पे हार्ट चक्र ब्लॉक हो सकता है जिससे आपको आपके पार्टनर की अच्छाई बुराई कुछ भी नहीं दिख रही है। आपको देखना ही नहीं है कि इंसान चाहते क्या है या फिर इनको प्यार देना या इनसे प्यार लेना। गिविंग रिसीविंग सब एनर्जी आपकी ब्लॉक्ड है। देखिए होता क्या है, हार्ट चक्र कैसे ब्लॉक होता है? जब आपका दिल टूटता है, कोई इंसान आपको धोखा देता है तो आप उस टाइम आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। क्यों? हेवी पेन के चलते। ठीक है, जो आप चाह रहे हो वो नहीं रहा है, जिसके चलते आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। और जब ब्लॉक हो जाती है एनर्जी तो फिर आप गिविंग और रिसीविंग वाली एनर्जी में नहीं रहते हो। आप ये कितना भी प्यार आपको करें, आपको इनका प्यार दिखेगा ही नहीं जैसे इनके साथ होता है। सो अपने हार्ट चक्र को हील करें। ठीक है, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। अच्छा, यहाँ पे एक और मैसेज है, नो वन इज़ परफेक्ट, स्टॉप जजिंग योर सेल्फ एंड अदर्स। अगर आप बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं अपने पार्टनर को और ये इंसान जो है एब्यूसिव नहीं है आपके साथ। ठीक है, थोड़ी बहुत तो गलतियाँ और खामियाँ सब में होती है। अगर इनकी खामियाँ एडजस्टेबल हैं तो इनके साथ एडजस्ट करने के लिए आपको डिवाइन कह रहे हैं। कोई भी यहाँ परफेक्ट नहीं है, डिवाइन ये कह रहे हैं। ना अपने आप में आप कमी ढूंढे, ना किसी और में कमी ढूंढे। प्यार को ये सिचुएशन को हील करने दे। ठीक है, प्यार से ये सिचुएशन को हील करें, डिवाइन ये कह रहे हैं। ऑल योर ब्लेसिंग्स इवन द डिफिकल्ट वन हैव अ मैसेज फॉर यू, एक्सेप्ट योर ट्रूथ, लेट द सोर्स टेक इट फ्रॉम देयर। देखिए डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपकी फीलिंग्स हैं,
जितनी भी फीलिंग्स आपकी हैं जो कि डिफ़िकल्ट भी हैं, जो मतलब थोड़ी मुश्किल भी हैं, मतलब थोड़ी सी पेनफुल भी हैं, वो भी आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज लेके आती है। सो आपके लाइफ के सारे डिफ़िकल्टीज़ जो है वो आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर देते हैं, है ना। सो एक्सेप्ट करें उस ट्रूथ को और डिवाइन को सरेंडर करें, बाकी सब कुछ डिवाइन देख लेंगे। डिवाइन ये कहना चाहते हैं, ठीक है। समवन न्यू इज़ कमिंग, कुछ लोगों के लिए कोई नए इंसान आ रहे हैं। एन इम्पॉर्टेंट न्यू रिलेशनशिप इज़ ऑन द हॉरिजॉन। ओपन योर माइंड एंड हार्ट सो दैट हैप्पीनेस कैन एंटर योर लाइफ। ओके, अपने हार्ट चक्र को जब आप हील करोगे तो आप रिसीविंग और गिविंग वाली एनर्जी में आओगे। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, जो आपने सोचा भी नहीं होगा इतने अच्छे होंगे। Change is coming. I am here to guide you through this exciting transformation. This is a time of joyous opportunities. So किसी किसी के लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और एंजल आपको ये कह रहे हैं कि अपने आप को असर्टिव बनाइए। एंजल्स है आपको गाइड करने के लिए इस ट्रांसफॉर्मेशन में, वो आपके साथ हैं। ये जो समय है आपकी वो खुशियों से भरी होंगी। डिवाइन आपको ये गाइड करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो। इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।